हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही शानदार होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। आप लोग के लिए 10 मिनट का एक शॉर्ट वीडियो बहुत ही मीनिंगफुल, और आप देखते हैं कि हर एग्जाम में उसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। तो देखिएगा, यहाँ पे जो आपका टॉपिक हम ले रहे हैं ये है मुगल काल, मुगल पीरियड। क्या है मेरे दोस्त? मुगल पीरियड। अब आप जानते हैं कि मुगल पीरियड कब से कब स्टार्ट होता है और कब जाके ख़त्म होता है। तो आप देखिएगा यहाँ पे कि 1526 में बाबर के द्वारा मुगल पीरियड की स्थापना की जाती है। और यहाँ पे देखिएगा लास्ट में कहाँ पे होता है, 1857 की क्रांति। क्या? 1857 की क्रांति। और इसको भी अगर बीच में डिवाइड किया जाए तो ये कितने होते हैं, यहाँ पे 1707। ठीक है, तो 1526 से लेकर 1707 और 1707 से लेकर 1857 तक इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसको बोला जाता है ग्रेट मुगल। क्या बोला जाता है? ग्रेट मुगल बोला गया है आपका 1526 से लेके 1707 तक का। ठीक है, और उसके बाद 1707 से लेके 1857 तक इसको बुलाया जाता है पोस्ट मुगल रूलर। क्या बोला जाता है? पोस्ट मुगल रूलर बोला जाता है। उत्तरवर्ती मुगल शासक बोला जाता है। उत्तरवर्ती मुगल शासक बोला जाता है। ठीक है, अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपका ये ग्रेट मुगल माने महान मुगल शासक से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आपने देखा होगा कि ये पूछा जाता है कि इनका सीक्वेंस बताइए कि कौन मुगल बादशाह पहले, उसके बाद कौन से, उसके बाद कौन से होते हैं। तो आइए मेरे दोस्त, अब यहाँ पे भी एक शानदार तरीके से ग्रेट मुगल रूलर का, यहाँ पे ग्रेट मुगल रूलर का यहाँ पे देखिएगा एक ट्रिक के द्वारा नाम याद कर लीजिएगा। यहाँ पे ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। ट्रिक का नाम है, आप सुने होंगे भाजपा। ठीक है, लेकिन उसमें एक वर्ड चेंज कर देते हैं। देखिएगा क्या हो जाता है, भाजसा। ये जरूर याद रखिएगा, भाजसा। और ये आपका मुगलों का नाम है। क्या? ये मुगलों का नाम है। बी से यहाँ पे बाबर। ठीक है, एच से हुमायूं। क्या? हुमायूं। ठीक, ए से अकबर। कौन? अकबर। जे से जहांगीर। ठीक है, और यहाँ पे एस से शाहजहां। ठीक है, और ए से औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। ये आपका 6 मुगलों का क्रम है जो ये सीक्वेंस में है। पहले बाबर, फिर आपका हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब इसमें एक आप देखिएगा कि बाबर से रिलेटेड बाबर के द्वारा जो प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं उसको कैसे याद करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पे हेडिंग हम बता रहे हैं कि बाबर के द्वारा प्रमुख यहाँ पे लड़ाई की बात करें, प्रमुख युद्ध की बात करें, इंपॉर्टेंट बैटल की बात किया जाए तो इसका कैसे आप ट्रिक पे याद रखिएगा, इसका कैसे ट्रिक होता है। तो ट्रिक आप देखिएगा, यहाँ पे ट्रिक फिर हम बता रहे हैं मेरे दोस्त। देखिएगा यहाँ पे ट्रिक का नाम, इसका पंखा चला घर में। क्या? पंखा चला घर में। यहाँ पे याद रखिएगा, पंखा चला घर में। ये जरूर याद रखिएगा। इस ट्रिक से बाबर के द्वारा जो लड़ाइयाँ लड़ी गई यहाँ पे, इससे आपको याद हो जाएगा। देखिएगा प से आपका यहाँ पे प से हो जाएगा पानीपत। क्या? पानीपत की लड़ाई। ठीक है, पानीपत फर्स्ट की। ख से आपका क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध हो जाएगा, खानवा का युद्ध। ठीक है, खानवा का युद्ध आपका। क्या से चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध। और उसके बाद आपका घ से घाघरा का युद्ध यहाँ पे, ये आप जरूर याद रखिएगा।
ठीक है। अब यहाँ पे जो एक एक इम्पोर्टेंट है इससे अब देखा जाए, देखिएगा अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है। फिर यहाँ पे देखिएगा पानीपत, पानीपत के का प्रथम युद्ध आप सबको पता होना चाहिए कब होता है, 1526 में। कब होता है, 1526 में। किसके किसके बीच में होता है, तो यह भी आप जरूर याद रखिएगा। बाबर वर्सेज किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में। किसके बीच में, इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और यहीं पे लोदी की हार हो जाती है, लोदी की हार हो जाती है। जीत किसकी होती है, बाबर की। और इसके बाद यहीं पे उपाधि ये धारण करता है। उपाधि कौन सा, याद रखिएगा, कलंदर की उपाधि। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि बाबर ने कौन सा युद्ध जीतने के बाद कलंदर की उपाधि धारण किया था, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। क्या, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। अब देखिएगा दूसरा यहाँ पे है खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध, ठीक है, बैटल ऑफ खानवा। यहाँ पे बैटल ऑफ खानवा, ठीक है मेरे दोस्त, खानवा, ठीक है। ये कब होता है, तो यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 1527 में यहाँ पे देखिएगा मेरे दोस्त, ये कब होता है, 1527 में। किसके किसके बीच में होता है, तो यह भी जरूर याद रखिएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। किसके बीच में, तो बाबर वर्सेज यहाँ पे राणा संगा। किसका, राणा संगा के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई, जहाँ पे राणा संगा की क्या हो जाती है, हार, और बाबर की जीत। लेकिन यहाँ पे नोट में जरूर लिखिएगा, इसी जीत के बाद इसने कौन सा गाजी की उपाधि लिया था, गाजी की उपाधि लिया था। क्या, इसी में इसने जिहाद का नारा दिया था। क्या, जिहाद का नारा, ठीक है। यहीं पे देखिएगा तमगा नामक टैक्स को इसने क्या कर दिया, तमगा नामक कर को समाप्त कर दिया था। तो यह भी ये जरूर याद रखिएगा, ये बार बार पूछा जाता है, ठीक है मेरे दोस्त। और फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, 2 हो गया। तीसरा यहाँ पे चंदेरी का युद्ध, बैटल ऑफ चंदेरी, ठीक है। ये कब होता है, 1529 में, या 1528 में, सॉरी 1528 में ये युद्ध होता है, ठीक है। किसके किसके बीच में, तो बाबर वर्सेज, यहाँ पे बाबर वर्सेज आपका किसके बीच में, मेदिनी राय के बीच में। किसके, मेदिनी राय के बीच में होता है। मेदिनी राय की हार होती है। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि इस युद्ध में आपका फरीद खां, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, शेर शाह के नाम से जानते हैं। शेर शाह ने बाबर के तरफ से, बाबर के सेना के तरफ से, बाबर के तरफ से लड़ाई में लड़ा था। यह भी याद रखिएगा, बड़ा इम्पोर्टेंट, कि किस युद्ध में फरीद ने बाबर की तरफ से लड़ा था, तो याद रखिएगा चंदेरी का युद्ध। और लास्ट आप देखिएगा घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। ये कब होता है, 1529 में। कब, 1529 में। किसके किसके बीच में, तो बाबर वर्सेज किसके बीच में, महमूद लोदी, ठीक है। यहाँ पे अफगान और बंगाल यहाँ पे मिलकर लड़ा गया था, ठीक है। और यहीं पे महमूद लोदी की हार होती है, बाबर की जीत। नोट यहाँ पे याद रखिएगा, यह पहला युद्ध होता है, पहला युद्ध जो आपका जल और स्थल दोनों पे लड़ा गया था, ठीक है। और 1530 में नोट में यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहाँ पे मेरे दोस्त, ठीक है। यहाँ पे 1530 में बाबर की क्या हो जाती है, बाबर की
मृत्यु हो जाती है तो बताइएगा। 10 मिनट में आपका ये पूरा इन्फॉर्मेशन क्लियर हो गया। ओके मेरे दोस्त, थैंक यू।